हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एड्यूमेंट स्टार में, जहां पर मैं आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूं। और उस सीरीज़ का पहला चैप्टर मैं सिलेक्ट कर रहा हूं रियल नंबर। तो आज हम रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे। एकदम बेसिक से उठाऊंगा और एडवांस तक लेके जाऊंगा। किसी ने ऐसा नहीं पढ़ाया होगा जैसा मैं पढ़ाऊंगा, तो मेरे से एक बार आप पढ़ के देखो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं पहली वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर दे। तो अब देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले एचसीएफ या एलसीएम निकालने के लिए हमें इन नंबर को यहाँ पे लिखना होगा। तो 6, 72 एंड 120। अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो आता होगा, ठीक है, क्योंकि आप क्लास 9th से आए हो। तो अब मैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा, ठीक है। तो आओ करते हैं। तो देखो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो ऐसे करते हैं इसको। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 3 से 6 एंड देन ये 3 से, 3 1 3, यानी कि 2 इंटू 3। तो 2 इंटू 3 मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो 2 की पावर है 1 और 3 की पावर है 1। 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो 72, ये 2 से जाएगा 36 पर, ये 2 से 36 जाएगा 18 पर, ये 2 से जाएगा 9 पर, और ये 3 से जाएगा एंड ये 3 1 जा 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 2 है, लेकिन 2 की पावर कितनी है? 1 2 और ये 3, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 की पावर कितनी है? 2, तो 3 की पावर 2। अब हम करेंगे 120 का। तो 120 नाउ 2 से जाएगा ये 60 पे, ये 2 से जाएगा 30 पे, ये 2 से जाएगा 15 पे, और ये जाएगा 3 5 जा 15, ये 5 1 जा 5। अब देखो 2 की पावर क्या है? 3, उसके बाद 3 की पावर क्या है? 1, उसके बाद एक 5 भी आ गया यहाँ पे, तो 5 की पावर है 1, ठीक है। दैट्स इट। अब हमें क्या करना है? एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ, अब हम एचसीएफ निकाल किस करें? हम ब्रैकेट में लिखते हैं 6, 72 और 120 का। इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब देखो फैक्टर, देखो आपको ये पता है हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। कॉमन, कॉमन का मतलब कि सब में आना चाहिए, सब में मतलब इन तीनों नंबर में। और फैक्टर का मतलब वो नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करे। यानी कि अगर हम इसके फैक्टर निकालें तो 6 का एक फैक्टर होगा 1 होगा, 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 6 होगा, ठीक है। 72 के भी ऐसे बहुत सारे होंगे और 120 के भी बहुत सारे होंगे। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि वो सबसे बड़ा इन तीनों में कॉमन होना चाहिए, और सबसे बड़ा होना चाहिए, और फैक्टर होना चाहिए इन तीनों का। तो वही होता है, ठीक है। तो हम निकालते कैसे? अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब हमें क्या करना है? इन तीनों में जो कॉमन है ना, उनकी सबसे छोटी पावर उठा लो। यहाँ पे देखो 2 तीनों में आ रहा है, यानी कि कॉमन है, और इसकी सबसे छोटी पावर कौन सी हो जाएगी? 1 3 और 3, यानी कि 1 ले लेंगे। 2 की पावर सबसे छोटी है। उसके बाद 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है? 1 ही है। उसके बाद 5, देखो 5 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि हम उसको नहीं लेंगे। तो फिर अब हम यहीं इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 3 6, यानी कि 6 इसका एचसीएफ है। एचसीएफ का मतलब ये जो 6 है ना, वो सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा कोई नंबर नहीं हो सकता। अब निकालेंगे हम एलसीएम। तो एलसीएम किसका निकाल रहे हैं? हम ब्रैकेट में लिख देंगे उसको। एलसीएम हम निकाल रहे हैं 6, 72 और 120 का। अब एलसीएम निकालने के लिए भी सेम क्राइटेरिया फॉलो करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि कॉमन फैक्टर की अब हम बड़ी वाली पावर लेंगे। यानी कि तीनों में 2 है, यानी कि कॉमन है, लेकिन इसकी बड़ी पावर है 3। फिर 3 तीनों में कॉमन है, लेकिन इसकी बड़ी पावर क्या है? 2 है, 3 की पावर 2। अब थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? हम एचसीएफ में सिर्फ कॉमन फैक्टर की छोटी पावर ले रहे थे, लेकिन अब हम एलसीएम में कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर तो लेंगे ही, लेकिन जो नंबर बच गए उसकी भी बड़ी पावर लेंगे। यहाँ पे बचा कौन है? 5, तो 5 की पावर यहाँ पे क्या है? 1।
तो 5 की पावर 1 लिख दी। तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 क्यूब इज़ 8, 3 स्क्वायर इज़ 9 एंड 5, तो 8 9 ज़ा 72 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो अगर आप मेरे से पढ़ोगे ना तो आपको छोटी मोटी ना ट्रिक भी पता चलती रहेंगी, यानी कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। अब देखो आपको किसी को कोई भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो सिंपल एक ट्रिक है कि अगर ये नंबर इवन है, क्या अगर ये नंबर इवन है तो आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर का आधा करो 36 और 0 लगा दो, बस यही आंसर है। 5 से मल्टीप्लाई करके यही आएगा। अगर आपको प्रूफ देखना है तो देखो 72 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35 एंड ये 36, ठीक है। लो वही आ गया ना 36, 360 360। कुछ नहीं करना, अगर ये नंबर इवन है इसका हाफ करो और 0 लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर ये नंबर ऑड है, अगर मैं बता देता हूँ आपको, अगर ये ऑड है तो ऑड के लिए जैसे 71 है, मान लो 71 इंटू 5 करना है आपको, तो कुछ नहीं करना आपको, देखो 71 इंटू 5 करना है ना, तो कुछ नहीं करना, इसमें से एक कम करो, क्या आया 70, इसका आधा करो 35 एंड देन इसके आगे 0 नहीं लगाना, अब इसके आगे 5 लगाना है, ठीक है। क्या करा मैंने 71, अगर ये इवन नंबर है एक कम करो, इसको इवन बनाओ, फिर इसको हाफ कर दो एंड देन 5 लगा दो उसके आगे, ठीक है। अब देखो इसका भी प्रूफ देख लो, 71 इंटू 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 35, सॉरी सॉरी क्या कर रहा हूँ, तो 5 1 ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा 35, देखो 355, देखो 355, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पढ़ोगे तो आपको ये ट्रिक्स भी जानने को मिलती रहेंगी। अब इसका मतलब समझो अभी हमने जो है एलसीएम निकाला, अब इस एलसीएम का मतलब क्या है, इस एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल मतलब कि इनके पहाड़े में आता हो, पहाड़े में मतलब जैसे 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, ऐसे ही इसका भी कोई पहाड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे कोई टेबल में आता हो। अब ये जो एलसीएम है यानी कि ये सबसे छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई नहीं हो सकता जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये 6 भी इसको डिवाइड कर देगा, 72 भी इसको डिवाइड कर देगा और 120 भी इसको डिवाइड कर देगा। इससे छोटा नहीं हो सकता, इससे बड़ा हो सकता है। और एचसीएफ का मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा, ठीक है। एचसीएफ निकालना आप सीख चुके हैं और एलसीएम भी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला देना चाहूँगा। देखो अब हमने एचसीएफ और एलसीएम निकालना तो सीख लिया, अब ध्यान से देखो एक फॉर्मूला है कि कोई दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है। हमने लेट किया कि दो नंबर है ए और बी, ये है हमारा पहला नंबर और ये हमारा दूसरा नंबर। तो इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ होगा ना और इन्हीं दोनों नंबर का जो एलसीएम होगा, तो इनके एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लिकेशन, वो इक्वल होगा इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। देखो मान लो एक नंबर है 26 और एक नंबर है 91, ठीक है। अब हमें इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, तो अब कुछ नहीं करना, देखो वही एचसीएफ निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो आओ करते हैं, 26 ये 13 पे जाएगा, 13 2 सा, फिर ये 13 1 सा 13, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब ना आते हैं 91 पे, तो 91 किससे जाएगा, ये जाएगा 7 से, 7 13 सा एंड देन 13 1 सा, तो मैं यहाँ लिखूँगा 7 की पावर 1 एंड 13 की पावर 1। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ किसका, 26 का और 91 का, और एलसीएम भी निकालना है 26 और 91 का, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया था, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी पावर ले लो। तो कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे 13, 13 की छोटी पावर है 1, तो 13 ही आंसर आ जाएगा। अब एलसीएम कॉमन फैक्टर की बड़ी पावर लेनी है। अब यहाँ पे बड़ी पावर तो 13 तो है ही, 1 ही है ना, मतलब क्योंकि बड़ी पावर तो 13 में 1 ही है। और दूसरा जो बच गए नंबर्स उनको भी उतार लो, उनकी बड़ी पावर लेनी है, मतलब तो 2 की पावर तो 1 ही है फिर, और वैसे यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, 7 की पावर भी 1 ही है। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो 13 इंटू 7 2 ज़ा 14। अब इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 182,
यानी कि ये आ गया आपके पास LCM। आपके पास HCF आ चुका है, आपके पास LCM आ चुका है। अब अगर आपको ये वेरीफाई करना है यानी कि LCM इंटू HCF ऑफ दोज नंबर्स, तो HCF हमें मिल चुका है 13 मल्टीप्लाई LCM हमें मिल चुका है 182 इज़ इक्वल टू, ये नंबर्स कौन से थे, मान लो ये A है और मान लो ये B है, तो A है 26 और ये B है 91। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो अब, तो ये आ जाएगा आपका 2366, और अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 2366 ही आएगा। ठीक है, तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने गलती से कर दिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। अब इसी पर एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमको दे रखा है 06 एंड 657, ये दो नंबर है, इनका HCF 9 है, तो इनका LCM क्या होगा। तो अगर ऐसे कुछ सवाल आ जाए ना कि LCM दे रखा है या HCF पूछा हो, HCF दे रखा है नंबर्स का और LCM पूछा हो, तो बस यही फॉर्मूला लगा दो, आप कुछ नहीं करना। ठीक है, तो हमको HCF दे रखा है, हम फॉर्मूला लगाएंगे HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू, इसको A मान लेता हूँ, इसको B मान लेता हूँ, A इंटू B। तो HCF दे रखा है 9 है, हमको बोला LCM निकालो, तो LCM इज़ इक्वल टू, नंबर A माना मैंने इसको 306 मल्टीप्लाई B माना मैंने 657। अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो LCM इज़ इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन में ये नीचे आ गया 9। ठीक है, अब ये इसको देखो डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो 3 3 ज़ा 9 और मैं इसको काटता हूँ, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। अगेन मैं 3 से काटता हूँ इसको, तो 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 306 मल्टीप्लाई 73। तो अब आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 22338। तो ये आपके पास आ गया इसका LCM। अब आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन। मैं इसमें ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप हर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। तो जैसे ये NCERT का क्वेश्चन है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, यहाँ पर सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, तो मैं बना लेता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट से सोनिया और रवि, ये दो लोग हैं, ये एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टाइम पे सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में लग रहे हैं 18 मिनट्स, वहीं रवि को लग रहे हैं 12 मिनट। तो ये पूछ रहा है कि कितने मिनट बाद ये सेम पॉइंट पे यहाँ पर वापस एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं देखो सबसे पहला तो हमें एनालाइज करना है कि ये जो गिवन डेटा है, ये वाला, ये डेटा जो ऐसे डेटा हमको दिया होता है वर्ड प्रॉब्लम में, इससे आंसर बड़ा आएगा या छोटा, वो कैसे एनालाइज करेंगे। अब देखो डेटा को एनालाइज करना मैं बता दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले आपको डेटा को एनालाइज करके ये देखना है कि जो गिवन नंबर्स हैं, अगर इससे आंसर छोटा आने वाला है, आपको एज्यूम करना है अगर इससे आंसर छोटा आएगा ना, अगर इससे छोटा आंसर आए तो फिर आप HCF निकाल दो, और अगर इससे बड़ा आंसर आए तो फिर आप LCM निकाल दो। तो अब आपको एनालाइज कैसे करना है, देखो हमें दिया है कि मतलब हमसे ये पूछा है कि कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो हम मान लेते हैं 10 मिनट बाद दोबारा मिलेंगे। लेकिन जैसे हमने ये माना तो हमने ये देखा कि रवि को 12 मिनट लग रहे हैं एक राउंड कंप्लीट होने में, तो 10 मिनट बाद तो ये मिल ही नहीं सकते, यानी कि छोटा आंसर तो नहीं आएगा। छोटा मतलब 10 छोटा है ना इससे, इन दोनों में से कोई भी एक छोटा नंबर सोच लो 10 मिनट, तो 10 मिनट बाद तो ये मिलेंगे नहीं क्योंकि रवि का ही राउंड कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हम इससे बड़ा आंसर सोचेंगे तो बड़ा आंसर आएगा, मतलब ऐसा हमने सोच लिया, यानी कि अब हमारा आंसर बड़ा आ रहा है, तो बड़ा आ रहा है तो हम क्या निकालेंगे, LCM। अब इन दोनों का हमें LCM निकालना है, आओ निकालते हैं। तो 18 और 12 इसका LCM निकालना है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू में 2, और इसका होगा 2 का स्क्वायर इंटू में 3। ठीक है, अब हमको निकालना है LCM किसका, 18 और 12 का।
तो हमें कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी है। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 या 1, तो 2 है। 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 भी कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट पावर है 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, तो 9 4 इज 36। अब ये जो 36 आया इसका मतलब क्या है? अब वैसे हमें 18 और 12 इसका कुछ यूनिट था ना, वो यूनिट क्या था, मिनट। इसका यूनिट क्या था, मिनट, यानी कि 18 मिनट और 12 मिनट, तो एलसीएम भी मिनट में ही आएगा, तो ये 36 मिनट है। यानी कि 36 मिनट बाद ये लोग वापस एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे डील करना है, इस ट्रिक को याद रख लो। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देता हूँ जो आपको एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। जैसे 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 2, मतलब 1 इसको डिवाइड करेगा और 2 इसको डिवाइड करेगा। अब जैसे एक नंबर है 3, इसका एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 3, और एक नंबर है 4 जिसका एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर चले गए। यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर इसको डिवाइड कर रहे थे, एक सिंगल नंबर को, लेकिन यहाँ पे 4 को 3 नंबर डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कॉम्पोजिट नंबर होगा। यानी कि ये दोनों जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं और ये जो है ये है कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर हम किसको कहते हैं? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे 6 है तो 6 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3 और एक फैक्टर है 6, ठीक है। यानी कि 6 को डिवाइड कर सकता है 3b, 2b और 1b, यानी कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। अब 1 जो है ना, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 1 को डिवाइड करने वाला सिर्फ 1 है, यानी कि इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो इसको हम कहते हैं कि नेचुरल नंबर है। एक और बात सुन लो, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, अब को का मतलब होता है ना 2, यानी कि जब भी हम को प्राइम नंबर की बात करते हैं तो 2 नंबर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। यानी कि मान लो 8 और 7 दो नंबर्स हैं। अब इनको को प्राइम नंबर हम कब कहेंगे? जब इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी कि इनका जो HCF है वो 1 हो। अब ध्यान से देख लो, इसका HCF तो 1 ही है, ठीक है। निकाल के दिखा देता हूँ मैं, 8 और 7, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 की पावर 3, और 7 का अगर हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 7 की पावर 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इंटू 1 कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ होगा नहीं ना, क्योंकि 2 का क्यूब 8, 8 1 इंटू 1 1, तो 8 ही आ गया। 8 इंटू 1 इज़ 8। 7 की पावर 1 इंटू में मैंने 1 लगा दिया आगे मल्टीप्लाई करके, तो 7 1 सा 7 वही, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। यानी कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें मिल गया 1, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर यानी कि HCF, तो HCF ऑफ 8 7 क्या आ जाएगा, 1। अब अगर इसका HCF 1 है ना तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। हमको प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है ना ये को प्राइम नंबर है, सॉरी कॉम्पोजिट नंबर है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अब हम इसको उतार लेते हैं। तो 7 इंटू में 11 इंटू में 13 एंड प्लस में 13। अब यहाँ पे देखो हमको 2 टर्म्स दिख रही हैं, एक तो ये पूरी और एक ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन लगाया तो ये अलग अलग हो गई टर्म्स। अब ये मल्टीप्लाई का साइन ना टर्म्स को अलग नहीं करता, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही तो बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से 13 कॉमन निकाल लेंगे। 13 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे से 13 गया तो क्या बचा, 7 इंटू 11 प्लस यहाँ से 13 गया तो 1 क्यों बचा, 13 1 ज़ा 13 ही आएगा फिर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 13 अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास लगाएं अगर, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, तो ये 17 7 आ जाएगा प्लस 1, 13 इंटू में 78, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा, एक फैक्टर इसका 13 हो जाएगा, एक फैक्टर इसका 78 हो जाएगा, और एक फैक्टर ये खुद नंबर हो जाएगा,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके कितने सारे फैक्टर हैं। अब देखो ये एक नंबर है, अब ये मल्टीप्लाई ऐसे करके लिखा हुआ है, तो अगर मल्टीप्लाई लिखा है ना तो उसका एक फैक्टर वो भी होता है जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हो, यानी कि 13 यहाँ लिखा है तो 13 एक फैक्टर होगा, 78 है तो 78 भी होगा। इंडिपेंडेंटली 1 तो होता ही है सबका फैक्टर, और फिर वो खुद नंबर भी होता ही है फैक्टर, यानी कि यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा, सॉरी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके। तो हम यहाँ लिखेंगे हैंस दिस नंबर कंसिस्ट्स of more than 2 factor it is a composite number। That's it। अब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव करो कि √2 एक इरेशनल नंबर है। और ये मैंने सॉरी ये लिख दिया मैंने, इरेशनल लिखना था मुझे, इरेशनल नंबर, ठीक है, हमको ये प्रूव करना है। अब देखो ये √2 की जगह आपको कुछ भी दे सकते हैं, ये √5 दे देंगे, कुछ भी √7 दे देंगे, कंसेप्ट सेम होगा। अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आप कुछ भी कर सकते हो। देखो सबसे पहले इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड है? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रेशनल है, ठीक है, तो लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। देखो ध्यान से, रेशनल नंबर कौन से होते हैं जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पर Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, रिपीटेड नंबर्स जो होते हैं, यानी कि लाइक मैंने लिख दिया 1.333 1.444, तो यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर मैं ऐसे बार लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.3 के ऊपर बार। बार का मतलब होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे पाई है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं चली आज तक, जैसे ये बढ़ता रहता है ऐसे, तो ये बढ़ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा, यानी कि इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर। चलो अब हमने क्या किया, √2 को एक रेशनल नंबर मान लिया, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ऐसे, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो लेट √2 बी, ये रेशन नहीं लिखा है, ये रेशनल नंबर लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, ऐसे देखो ध्यान से लिख देता हूँ, रेशनल, ये देखो लो रेशनल नंबर, ठीक है। देखो मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ आपको, लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। अब क्योंकि ये रेशनल नंबर हमने इसको माना है, तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, √2 = P/Q, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ब्रैकेट में डाल के हमको लिखना पड़ेगा कि ये जो P और Q है ना, P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स। क्या है ये? को प्राइम नंबर्स है, यानी कि इन दोनों का HCF होगा 1, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर रहा हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो कर देते हैं, तो √2 का होल स्क्वायर = इधर वाला P/Q का होल स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, देखो स्क्वायर से रूट कट जाता है तो ये 2 ही बचेगा, = P²/Q²। अब मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको उधर भेज दिया, तो 2Q² = P²। अब ध्यान से देखो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, 2 में Q मल्टीप्लाई करके P आ रहा है, P² आ रहा है मतलब, तो 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके P² आ रहा है, तो 2 P² को डिवाइड करेगा, तो 2 डिवाइड्स P²। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है ना, तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 2 ऑल्सो डिवाइड्स P।
अगर टू पी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो टू पी को भी डिवाइड करेगा, पी के स्क्वायर को कर रहा है तो पी को भी करेगा। अब क्योंकि टू में कुछ मल्टीप्लाई करके पी आ रहा था तो मैंने लिख दिया कि टू में सी मल्टीप्लाई करके पी आ रहा है, हमें नहीं पता क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ले लिया ऐसे ही सी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सी को बोल दिया कि सी इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। सी को मैंने बोल दिया कि एक कांस्टेंट है। अब हमने यहाँ से पी की वैल्यू निकाली 2c, तो पी की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया 2। तो पुट सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकंड यानी कि पी की वैल्यू 2c मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो ये तो सेम रहेगा 2q² इज़ इक्वल टू पी की जगह मैं लिख रहा हूँ 2c लेकिन उसका होल स्क्वायर भी है, तो फिर यहाँ पे लिख दूंगा मैं 2q² इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4c², ये 2 से 2 पे कट जाएगा तो q² इज़ इक्वल टू 2c²। यहाँ से हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। अब ध्यान से देखो, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके q आ रहा है, 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके q आ रहा है, मतलब 2 q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन 2 डिवाइड्स q², देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स q। जैसे हमने यहाँ देखा था कि 2 p के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, ऐसे ही यहाँ पे 2 q के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो अब हमें यहाँ से क्या पता चला, हमने स्टार्टिंग में माना था कि p और q को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा क्योंकि ये को प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो p और q को 2 भी डिवाइड कर रहा है, देखो है ना, यहाँ पे देखो p को 2 डिवाइड कर रहा है और q को भी 2 डिवाइड कर रहा है, लेकिन हमने क्या माना था कि सिर्फ 1 करेगा, तो हम लिखेंगे हैंस 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ p and q which contradict our assumption, जो हमने सोचा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो हम लिख देंगे इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर, और हमको यही तो प्रूव करना था। मैं आपको एक और बार समझा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जिसको भी इर्रेशनल प्रूव करना है उसको हमें मान लेना है कि वो रेशनल नंबर है, तो लेट √2 बी अ रेशनल नंबर। फिर अब क्योंकि रेशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर हम बोल देंगे कि जो p और q है ये को प्राइम नंबर है, यानी कि इसको डिवाइड करने वाला सिर्फ एक नंबर होगा जो कि होगा 1। अब हमने क्या किया, स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करके हमें मिल गया यहाँ पे 2 और ये p²/q²। हमने यहाँ से इक्वेशन बना दी। अब यहाँ पे 2 में कुछ डिवाइड करके p² आ रहा था तो 2 p के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा। अब क्योंकि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके p आ रहा था तो हमने मान लिया कि जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो c है, तो यहाँ से हमें दूसरी इक्वेशन मिली, तो p की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दी तो हमको ये वाली वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा था कि 2 में कुछ मल्टीप्लाई करके q² आ रहा है तो 2 q के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2 p को भी डिवाइड करेगा, लेकिन हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि p और q को सिर्फ 1 डिवाइड करेगा, लेकिन यहाँ पे तो 2 भी कॉमन फैक्टर है इसका p और q का, जो कि हमारे एजम्पशन को जो हमने सोचा था उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इसी वजह से ये एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। अब एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये कर लिया ना तो आप सब कर लोगे। देखो हमें प्रूफ करना है कि ये जो नंबर है √2 + √5 ये एक इर्रेशनल नंबर है, तो हमें कुछ नहीं करना, वही सबसे पहले जो हमने पहले किया था, लेट √2 + √5 बी अ रैशनल नंबर, ठीक है। अब क्योंकि ये रेशनल है तो हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, प्लस इज इक्वल टू p/q, जहाँ पर वही लिखना है हमें, सेम होता है स्टेप, p and q आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब
स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो चलो करते हैं, √2 प्लस √5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे मैं करूँगा तो ये बन जाएगा p² अपॉन q²। अब देखो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे हमें पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर या √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू a क्या है ये, तो 5 2 10 यानी कि √10 आ जाएगा, इज इक्वल टू p² अपॉन में q²। अब ध्यान से देखो, 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10 इज इक्वल टू p² अपॉन q²। अभी जो प्लस है उधर जाके मैं इसको माइनस में ले जा सकता हूँ, तो 2 √10 इज इक्वल टू p² अपॉन q², ये प्लस है उधर जाकर -7। नाउ 2 √10 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो क्या आएगा, एलसीएम q का स्क्वायर आएगा नीचे। अब इसको मैं अगर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 इंटू p² इज p² माइनस q² इंटू 7, तो 7q²। अब ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड, तो √10 इज इक्वल टू p² माइनस 7q² अपॉन में ये नीचे आ जाएगा तो 2q²। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन बनी है हमारी, इसको एक बोल देता हूँ मैं 1, ठीक है, 1 फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ इसको मैं। अब यहाँ पे देखो √10 क्या है, एक इरेशनल नंबर, और यहाँ पे ये जो नंबर है p अपॉन q की फॉर्म में लिखा है, ये कोई नंबर होगा, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई एक नंबर बनेगा, फिर ये भी एक नंबर है, उसका स्क्वायर तो नंबर बनेगा, नंबर माइनस नंबर ही होता है, नीचे भी नंबर अपॉन नंबर, यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ये रेशनल नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। अब ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो ये तो इक्वल हो नहीं सकते, ठीक है। तो पहले तो आपको इसको प्रूफ करके दिखाना होगा कि ये इरेशनल नंबर है, या प्रूफ कैसे करेंगे भाई, पिछले वाले मेथड से। ये जहाँ पे हमने क्या रखा था, जहाँ पे हमने रखा था √2, वहाँ पे आप √10 रख के पहले तो √10 को इरेशनल प्रूफ कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे हैंस की √10 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर है, तो इरेशनल और रेशनल कभी इक्वल हो नहीं सकते, हैंस ये जो ये वाला नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, आप ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक।